कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, दो महान योद्धा, एक ही धरती पर जन्मे लेकिन अलग अलग पक्षों में खड़े। कर्ण ने जबरदस्त युद्ध किया, पर तभी उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरा, धनुष नीचे रखा और अर्जुन से कहा, कर्ण विनम्र स्वर में, अर्जुन मैं अभी युद्ध की स्थिति में नहीं हूं, रथ निकाल लेने दो, फिर आमने सामने लड़ेंगे, यह धर्म है, युद्ध का नियम है। अर्जुन, भगवान वह निहत्था है, मैं एक क्षत्रिय हूं, कैसे बाण चला सकता हूं ऐसे दुश्मन पर। तभी श्री कृष्ण बोले, आंखों में तेज, स्वर में गंभीरता, अर्जुन मार बाण, तू मत रुक, ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा था जब वह निहत्था था। तब किस धर्म की बात की थी इसने। अर्जुन कांपती आवाज में, लेकिन प्रभु मैं कैसे, ये तो अधर्म होगा। श्री कृष्ण, अर्जुन तू नहीं जानता कर्ण कौन है, ये वही कर्ण है जो जन्म से तुम्हारा बड़ा भाई है सूर्यपुत्र, लेकिन अधर्म की ओर खड़ा हुआ। अगर ये आज बच गया तो कल तुम्हारा विनाश निश्चित है। युद्ध का धर्म यही है, जो आज सामने है उसे हर हाल में रोको, मार उसे। अर्जुन, कर्ण रथ से नीचे दोनों हाथ ऊपर करके अर्जुन की ओर देखता है। अर्जुन का चेहरा कांप रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने बाण उठाया, गांडीव तन गया और एक तीव्र बाण कर्ण के वक्ष में जा लगा। कर्ण गिर पड़ा, जख्मी, लाचार, मृत्यु के कगार पर। दानवीर कर्ण की अंतिम परीक्षा कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने ही वाली थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर बाण चलाया था और अब कर्ण जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। शरीर घायल था पर आत्मा अब भी अडिग थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो अर्जुन, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कर्ण कौन था। जिसे तुमने मारा है वो केवल योद्धा नहीं, एक महान आत्मा भी था। श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन को साथ लेकर कर्ण के पास पहुंचते हैं, जो जमीन पर पड़े पड़े सांस ले रहा था। श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में, हे वीर, तुम जीवन भर कहते रहे कि तुम दानी हो, तो बताओ क्या मृत्यु के द्वार पर भी तुम दान दे सकोगे। कर्ण कमजोर पर शांत स्वर में, बोलिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको। श्री कृष्ण, मुझे सोने का दान चाहिए। कर्ण मुस्कुराता है और कहता है, मेरे मुंह में एक दांत है जिसमें सोने की रेखा है, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से नहीं निकाल सकता। आप मुझे एक पत्थर पानो दीजिए, मैं खुद उस दांत को तोड़कर आपको देता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, देख अर्जुन, यह है सच्चा दानवीर, मरणासन्न अवस्था में भी यह दान देने को तैयार है। कर्ण धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ पास रखे एक पत्थर तक जाता है। वह पत्थर को पकड़ता है और अपने मुंह में मारता है। दांत टूटता है, खून निकलता है, लेकिन चेहरे पर शांति है। वह सोने की रेखा वाला दांत श्री कृष्ण को देता है। तभी श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। चारों ओर प्रकाश फैलता है। अर्जुन विस्मित रह जाता है। श्री कृष्ण विराट रूप में कर्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण प्रकाशित स्वर में, मांग ले कर्ण, जो चाहे मांग ले, आज तुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण धीरे से उठता है, श्री कृष्ण के कान के पास आता है और कहता है, हे मधुसूदन, मैं भिक्षुक से नहीं मांगता, जो आज तक देता आया वो कभी मांगता नहीं। आपने जो लिया वही मेरा धन है। अब बस एक वर चाहिए, मेरे नाम को कभी भुलाया न जाए। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिर झुकाते हैं। तू अमर हो गया कर्ण, तेरा नाम, तेरी दानवीरता सदैव याद रखी जाएगी, युगों युगों तक। और सूर्यपुत्र कर्ण शांत हो जाता है, किंतु उसकी आत्मा, उसका तेज हमेशा के लिए अमर हो जाता है। संदेश, दान वही सच्चा होता है जो पीड़ा में भी किया जाए। कर्ण मृत्यु के क्षण में भी स्वयं को नहीं भूला, इसीलिए वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि महापुरुष बन गया।